राम राम भाई सारे ने। आज हमारा है 15 डे चैलेंज का। मैं आयुष जैन आपके साथ कवर कर रहा हूं पूरा सिलेबस क्लास 10th का। तो आज हम मैथमेटिक्स में हमारा 5th डे के अंदर आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली जो तुमने क्लास 9th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली जो भी है वो सब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूं। सो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन बोले तो एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक ओरिजिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको एक प्लेन पे ड्रॉ किया जाता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, उस पे इसको ड्रॉ किया जाता है और एक्स के और वाई के कोई पॉइंट होते हैं जिससे हमें उसकी एक पोजीशन पता पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पॉइंट इस जगह पे है तो उसको एक्स कॉमा वाई से डिनोट किया जाएगा। एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन यहां से आ रही है, वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन यहां से आ रही है, तो पर्टिकुलर पॉइंट की हमें एड्रेस मिल जाता है कि वो एक्चुअली वो पॉइंट बिलोंग करता है किस जगह से, किस एड्रेस से। सो उसी के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वर्जन पे पढ़ना है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यहां हम दो दो चीजें पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने वाले हैं एक तो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कैसे पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना, मतलब डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, उन दोनों पॉइंट के बीच की हमको क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। फॉर्मूला ये कहता है कि ए से और बी तक की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला है जो इस चैप्टर के अंदर हमें काम आने वाला है उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी दो पॉइंट्स है, ए और बी पॉइंट। ठीक है, इस ए और बी पॉइंट को कोई भी एक लाइन जो रही है, कोई सी भी एक लाइन आ रही है और वो इसको काट रही है कहां पे, एक्स कोमा वाई पे, मतलब एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पे काट रही है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और उन दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, m1:m2 दिया हुआ है। तो ये जो x पॉइंट है, इस x पॉइंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो y पॉइंट है, इस y पॉइंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से क्या होता है, ये जो x और y है इन दोनों के पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। वो क्या है कि कभी भी आपसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछा जाए तो उसका पॉइंट हमेशा क्या होगा, x,0। अगर आपसे वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछा जाए तो वो क्या होगा, y,0। देखना, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट इस y कोऑर्डिनेट के लिए तो क्या है, y कोऑर्डिनेट के लिए तो 0 है, लेकिन x पे क्या है, ये जो क्वाड्रेंट है ये माइनस का क्वाड्रेंट है, तो माइनस का x,0 हो गया। तो हमेशा कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे मिलता है हमें तो वो क्या होगा, x,0। क्या होगा, x,0, मतलब x की कुछ वैल्यू हो सकती है लेकिन y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगी, हमेशा 0। सेम कंडीशन है कि अगर y एक्सिस पे बोलता है तो y की कुछ वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 0 होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ओरिजिन का जो पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 0,0। ये कुछ बातें हैं जो आपके क्वेश्चन के टाइम पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपको काम आएगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बिलोंग करता है, हालांकि होने में तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन ये बिलोंग करता है किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर a कोई पॉइंट है 4,-2, b कोई पॉइंट है 7,-2, c कोई पॉइंट है 7,9। ठीक है, और इनको क्या बोला है कि ये तीनों वर्टिसेस है ट्राइंगल की एबीसी की। तो ये बताओ कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ए पॉइंट बोला हमें कितना, 4,-2, तो हमने यहाँ 4,-2 लिख दिया। बी बोला हमें 7,-2, तो ये हमने 7,-2 लिख दिया। और सी बोला हमें 7,9, तो ये हमने सी जो है 7,9 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, हमको डिस्टेंसेस निकालनी है।
ठीक है, इसकी क्या करनी है, हमको डिस्टेंसेस निकालनी है। यहाँ देखो दो तरीके हैं हमारे पास डिस्टेंस निकालने के, कि पहली बात तो मैं सीधा क्या करूं, फॉर्मूला लगाऊं ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट। अच्छा, मैं पहले के जो क्या नाम से हमारे वीडियोस हैं उनमें भी मैं ये बता चुका हूं कि जहां भी एप्लीकेशन है फॉर्मूले की, फॉर्मूला जहां भी आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे प्लीज और प्लीज आप फॉर्मूला मेंशन करोगे। ठीक है, यहां 3 बार फॉर्मूला यूज में आएगा, आप 3 बार मत करो, एक ही बार फॉर्मूला यूज करो, लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो ये जो पॉइंट है मेरा क्या हो जाएगा, x1। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x1, और ये क्या हो जाएगा, y1, ये क्या हो जाएगा, x2, और ये क्या हो जाएगा, y2। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको डिस्टेंस निकालनी है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -2 माइनस -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि क्या कारण है इसका -2 प्लस 2 होने का, देखो -2 है, -2 है, और इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर और -2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बोले तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 हमारे पास आ जाएगा। ये किसकी लेंथ आई, ए बी की लेंथ। ठीक है, सिमिलर तरीके से बीसी की भी लेंथ निकालेंगे। तो बीसी की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर। बीसी की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा 11 यूनिट्स। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 3 यूनिट्स। और जब मैं इसकी बात करूं तो 7 में से 4 गया तो हमारे पास बचा कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 2 11, 11 का स्क्वायर 121। तो ये होगा हमारा अंडर रूट समथिंग कुछ, कितना होगा, अंडर रूट 130। ठीक है, ये हो रहा है हमारा अंडर रूट 130। तो अब इसको कंपेयर करो कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये मेरे हिसाब से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसका रीजन पता है क्या है कि जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है, 9, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है, अंडर मतलब 121। और जब इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल रहा है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये जो आंसर है ना बेटा, इसका क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तुम्हें एक डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ओके, छुपा के रख रखा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये क्या है, ये भी अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से अगर कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे बड़े ज्यादा घबरा जाते हैं। तो घबराने का नहीं, बहुत आराम से वही बेसिक लॉजिक जो हम हमेशा करते हुए आ रहे हैं, हमको वही यूज करना है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल। ठीक है, मतलब ये कोई हमारा पी पॉइंट है जो दे रखा है x, y, और यहां से ए पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 5, 1 पॉइंट है, और बी जो है वो -1, 5 है। तो हमको पीए और पीबी की वैल्यू निकालनी है। मतलब पीए और पीबी हमें बोल रखा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे है। तो हम यहां लिख देंगे कि पी ए जो है वो किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। और हमें बोला गया है कि प्रूव करो कि 3x जो है वो 2y के इक्वल है। तो सिंपल सी कंडीशन है, आपको एक चीज दे रखी है पी ए पीबी के इक्वल है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, आपको अप्लाई करना आता है, तो आप उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, यहां से हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसके लिए x2 मत बॉदर करो, x2 और x1 को, 5 माइनस x पे चलो, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का या y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, SBS बोले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के अंडर रूट क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, दोनों के अंडर रूट क्या होंगे, हट जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या कर लेते हैं, ओके ये अगर कॉपी करके लेके चल सकते हैं हम उधर, तो हम इसको कॉपी करके ले चलेंगे। कॉपी 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 का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेस्ट का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहीं से कॉपी किया था, यहीं पे पेस्ट कर दो। चलो कोई बात नहीं, इसको हम एज इट इज यहां से उठा लेते हैं। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से ओपन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, अब कुछ कॉमन देख लो कि जैसे ये 25 है और ये 25 है, दोनों कैंसिल आउट। यहाँ एक्स स्क्वायर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ बचा माइनस का 10x प्लस 1 माइनस 2y और यहाँ बचा 2x प्लस 1 माइनस का 10y। इस 1 से प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये 10x माइनस का 10x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 10y और प्लस का 2y। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12x। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12x और ये माइनस का 8y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो इसको जब हम कॉमनली टेबल से काटेंगे तो ये 4 की टेबल से 3 टाइम्स, ये 4 की टेबल से 2 टाइम्स, तो 3x जो है वो 2y के इक्वल आ गया। और हमें क्या पूछा था कि 3x जो है वो 2y के इक्वल बताओ। देखो कोई भी मैजिक साइंस नहीं लगाई है, सिंपली सॉल्व किया है और जिस तरीके से सॉल्व करना था सॉल्व करता गया, काटता गया, अपने आप आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें हमेशा हमारे बेसिक कंसेप्ट्स पे क्या करना है, फोकस रखना है। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ओहो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि अगर कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी पॉइंट के, ये और ये, तो हमने ये एक पॉइंट बनाया। अच्छा, इस चैप्टर में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी, जो क्वेश्चन में क्लैरिटी मिलेगी ना बेटा, वो डायग्राम के बिना नहीं मिल सकती, इसलिए इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सो ए पॉइंट इज -2 -2 एंड बी पॉइंट इज 2 -4। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि P कोई एक पॉइंट है, मतलब P हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, और हमें बोला गया है कि AP जो है वो 3/7 AB के इक्वल है। AP जो है वो 3/7 AB के इक्वल है, तो हमने AP को क्या लिख दिया, 7AP, और 3 ब्रैकेट AB को हमने लिख दिया AP प्लस BP। ठीक है, सो 7AP जो होगा वो 3AP प्लस 3BP के इक्वल हो जाएगा। ये AP रह जाएगा, तो 7AP माइनस 3AP इक्वल्स टू 3BP। तो ये हमारे पास 4AP की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3BP के इक्वल। तो हमारे पास AP अपॉन BP का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 3/4। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3/4। ठीक है, तो M1 अपॉन M2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 3/4 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट।
तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम क्या, x, y। तो x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां ध्यान रखना है अपने को, x1 की वैल्यू x1 में ही पुट करनी है और y1 की मतलब x2 की वैल्यू x2 में ही पुट करनी है, ठीक है। सो m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू अगर a ये है b ये है तो x2 क्या होगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या है यहाँ पे 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4। सो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 माइनस का अपॉन 7, तो x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 2 अपॉन 7। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल रहा है, x का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। इसके बाद हम देखेंगे कि y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -2, -4 और -2। सो 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, तो ये 4 3 12, तो माइनस का 12 और माइनस का 8 अपॉन 7, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 20 अपॉन 7। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो आएगा वो क्या आएगा, x का पहले लिखा जाएगा, तो x का कोऑर्डिनेट आ रहा है कितना -2,7 और इसका आ रहा है -20,7, -2,7 अपॉन -20,7, ठीक है। सो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। मतलब ये इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि हाउ टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, उसमें रेशियोज को कैसे पुट करना है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज कैसे पुट करनी है, ये हमने देखा, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहां है बे, हाँ अब देखो, अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें x और y के पॉइंट्स दिए हुए, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें रेशियो निकालना है m1:m2 का। अब कई बार क्या होता है कि m1:m2 के रेशियो के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन हम जिस मेथड से करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसका रेशियो पहले ही मान लेंगे। रेशियो कैसे मानेंगे कि लेट द रेशियो बी m1:m2। पॉइंट वही है, मेथड वही है, सब कुछ तरीका वही है कि ये कोई P पॉइंट दे रखा है ससुरा -4,6, A पॉइंट दे रखा है -6,10 और B पॉइंट दे रखा है 3,-8, ठीक है। अब इसका क्या कर लिया, रेशियो तो हमने मान लिया, बात वही है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो कि x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू तुम्हें पता है -4, m1 की वैल्यू तुम जानते हो, m1 है इसी, क्योंकि हमने रेशियो पहले ही क्या मान लिया m1:m2, तो m1 की वैल्यू m1 है, x2 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू m2 है और उसके x1 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये -4 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -4m1 -4m2 इक्वल्स टू 3m1 -6m2, तो -4m1 को -4m1 ये 3m1 को इधर ले जाओ, क्योंकि m1 वाली वैल्यू एक तरफ और m2 वाली वैल्यू एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा -3m1 और ये 6m2 उधर के उधर ही था, तो -6m2 इधर के इधर ही रख दो और इस वैल्यू को उधर लेके जाओगे तो ये किस में माइनस में, तो किस में हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये 4m2 हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2m2 और ये सॉल्व होगा -7m1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2/7, ये m2 इधर आ गया, ये 7 इधर चल गया, तो हमारा रेशियो सिंपली क्या निकल जाता है 2/7। तो इस तरह से रेशियोज निकालना भी क्या है बहुत इजी है। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने कराया ना बेटा, इन चारों क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन या फिर इसका कोई एक पार्ट जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। सो ये चैप्टर जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको यहीं पे खत्म होता है,
ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले दिन नए एनर्जी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो, फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए।